अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और दुआ भी यही है कि आप लोग ठीक ठाक रहें हमेशा। ओके, तो वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये मैं और इंशा हैं और हम लोग जो है वो एक फ़िल्टर ट्राई कर रहे थे स्नैपचैट के ऊपर। हम लोग खाने का वेट कर रहे थे, बेसिकली हम लोग बाहर गए हुए थे तो हमने एक छोटा सा क्लिप बना दिया। हम फ़िल्टर्स ट्राई कर रहे थे, उसमें ये एनिमेटेड आ गया। तो बस हम दोनों ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैंने कहा क्यों नहीं इस प्यारे से क्लिप के साथ आपके साथ जो है वो वीडियो की शुरुआत की जाए। सो बेसिकली पाकिस्तान से आने के बाद, पाकिस्तान जाने से पहले और पाकिस्तान आने के बाद सबसे दो मेन जो चीज़ें थीं वो ये था, घर साफ़ करके जाना है और वापस आने के बाद भी यही था। क्योंकि मैं जब चली गई थी तो उसके बाद घर क्योंकि बिल्कुल ख़ाली हो गया था, तो माशाल्लाह से फ़रहान के दोस्तों का और उनके कलीग्स वगैरह का जो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, उनके कलीग्स फ्रेंड हैं, वर्क फ्रेंड कह लें आप, उन लोग का काफ़ी आना जाना लगा हुआ था। तो काफ़ी घर आने के बाद ना मुझे साफ़ करना पड़ा। इवन दो 5 वीक्स के लिए मैं पाकिस्तान गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी सफाई करनी पड़ी थी। हालांकि रज़ा ने बहुत घर साफ़ सुथरा करके रखा हुआ था, उसने वाकई बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। फरहान की असल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ही कुडंट हेल्प, वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट के ऊपर थे। तो रज़ा ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ तो हुआ ये, उसके साथ जो है मतलब वो आप कहते हैं ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, वो कुछ कुछ उस टाइप का हुआ था। हमारे जो ऊपर वाला अपार्टमेंट है वहाँ के वॉशरूम से जो है वो कोई लीकेज हो रही थी और वो सारी जो है ना हमारे बाथटब में आ रही थी। और उसकी वजह से हमारा बाथटब इतना गंदा हो गया था, इतना गंदा हो गया था कि फरहान को भी आइडिया नहीं था कि कहाँ से लीकेज हो रही है। तो मैं जब आई तो मैंने कहा यार मैं तो सब साफ़ सुथरा करके गई थी, ये क्या हो गया। कहने लगे मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं इन सारी चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। मैंने कहा वो सब ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है। जब मैंने थोड़ी बहुत जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि क्या मसला है। तो कॉर्नर से जो है ना पानी टपक रहा था, जिसकी वजह से सारे जितने भी जो हमारा बाथटब के जितने कॉर्नर्स थे वहाँ पता नहीं ब्लैक ब्लैक सा जो है वो मोल्ड से हो रहे थे। तो मैंने कंप्लेन तो कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जब तक वो सही नहीं होना था, यूजेज तो था ही, तो इतना गंदा लग रहा था। तो मैं बहुत क्विक सी ट्रिक आपको बता देती हूँ, बहुत इजी है ये ट्रिक, कि ये जो है डॉलर स्टोर से मिल जाता है पाउडर। तो मैंने आपको दिखा भी दिया है, मैं पिक्चर भी जो है वो मेंशन कर दूँगी वीडियो के कॉर्नर पे, तो आप आराम से देख सकेंगे। तो उसके साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से ज़्यादा सा ना पूरा मैंने बॉक्स यूज़ कर लिया था इसके ऊपर। तो उसको छिड़कने के बाद और उसको वेट कर लिया मैंने। वेट करने के साथ साथ जो आप स्प्रे बॉटल देख रहे हैं उसे मैंने वेट कर लिया था। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैंने मैंने ये नहीं कि रगड़ा था उसे, बस इस तरह कह लें कि मैंने उसको पानी के साथ लगा के तकरीबन मैंने एक आधे घंटे के लिए तो छोड़ दिया था, आधे घंटे 40 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसको रिंस किया, और जब मैंने खौलते हुए गर्म पानी से रिंस किया था उसे, ताकि जो अगर कुछ ऐसा भी है ना कि जो छूट नहीं पा रहा, कोई कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऑयल वगैरह कुछ है, तो वो भी निकल जाए। सेम चीज़ मैंने दीवारों के साथ की थी, लेकिन दीवारों के साथ मसला ये हो रहा था, असल में मैं सिर्फ यही सफाई नहीं कर रही थी, मैंने किचन की भी करनी थी और जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी उनकी रीफिलिंग और शॉपिंग वगैरह भी सब साथ चल रही थी और अनपैकिंग भी चल रही थी। तो बहुत कुछ साथ साथ चल रहा था। तो फिर मैंने ज़्यादा देर मैं नहीं कर सकती थी, मैंने लगा के चली गई, मैं दूसरा काम करने लगी, फिर वापस आई, इसको रिंस किया, एक दफ़ा और पाउडर छिड़क दिया और उसके बाद उसको फिर साफ़ कर लिया पानी डाल के। तो रगड़ने वगड़ने का तो बिल्कुल टाइम नहीं था, सिर्फ मैंने पाउडर जो है वो दीवारों वगैरह पे भी लगा दिया। दीवारों से जो है वो उतरे जा रहा था, लेकिन ऐसा था कि मतलब बेहतर हो गई थी दीवारें। ये नहीं कहूँगी कि अच्छी तरह क्लीन हुई थी, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ब्रश के साथ जो टाइल्स के बीच वाली जगह होती है ना, उनको काफ़ी थोड़ा सा मतलब रगड़ना पड़ता और पाउडर को उसकी मदद से लगाना पड़ता। और मैं दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ साफ़ करी थी, यानी कि बाथटब भी और दीवारें भी एक साथ साफ़ कर रही थी। तो आप ये देख लें कि बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया था, लेकिन ये जो ऊपर से पता नहीं क्या गिर रहा था, जिसकी वजह से जब मैंने इसको रगड़ा ना तो यहाँ से सारा पेंट उखड़ गया। तो मैं नीचे कंप्लेन करके आई थी, तो उन्होंने कहा हम आपका पूरा बाथटब जो है वो रिप्लेस करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, और आप परेशानी हो हम ये सारी क्लीनिंग वगैरह कर देंगे। तो इस बात से तो मैं रिलैक्स हो गई थी, लेकिन फॉर द टाइम भी एक सोल्यूशन निकल आया कि बच्चे वगैरह जो हैं वो आराम से शावर वगैरह ले सकेंगे, और मैं भी रिलैक्स थी कि यार शावर शावर लेने की जगह तो साफ़ सुथरी हो गई। बहरहाल वो काम तो हुई गया। उसके बाद जो है वो हमारे साथ एक हादसा हो गया। माशाल्लाह से लगेज वगैरह इतना था, खाना वगैरह ये सब, तो इज़्मा साहिबा ने अपना जो फ़ोन है वो छोड़ दिया था एरोप्लेन में।
जी जना वो अपना फ़ोन जहाज़ में छोड़ के आ गई थी, तो घर में एक और फ़ोन पड़ा हुआ था, मैंने वो निकाल के मैंने फ़ॉर द टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहना था और मुझे फ़ोन मेरे जो है ना वो कॉन्स्टेंटली बज रहा था, और मुझे ज़रूरत भी थी क्योंकि मैं जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रही थी, तो फ़ोन कॉल्स वगैरह आ रही थी, तो मैं अपना फ़ोन तो उसे बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी। तो जो घर में फ़ोन पड़ा हुआ था, हमने ये सोचा कि यार वो लेकर आते हैं, और तो जब घर में फ़ोन पड़ा हुआ था ना, तो हमने ये कहा कि वो वाले फ़ोन के ऊपर फ़िलहाल जो है वो कवर वगैरह चढ़ा कर और उसको दे देते हैं ताकि वो यूज़ कर ले, फॉर द टाइम बिंग तो यूज़ कर लेगी। तो फिर ले आए थे हम टेम्पर्ड ग्लास वगैरह सब ले आए थे, और उसके बाद मैंने कहा घर पे ही लगा लूँगी क्योंकि बाहर टाइम नहीं था। सब कुछ करने के बाद हमने जब उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास को मेजर किया, तो पता चला भाई हम लोगों के पास है प्लस, और हम उससे पहले वाला जो वर्जन है वो लेकर आ गए। सो बस जो चीज़ थी मैंने क्लीन वगैरह तो कर ही लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने कहा उसी दिन शाम में जाकर ले आऊँगी ताकि मेरे फ़ोन के ऊपर कब्ज़ा ना हो और मेरा फ़ोन थोड़ा सा फ्री रहे। तो उसको साफ़ सुथरा करके तो मैंने वैसे ही रख दिया, और उसी शाम जाकर टेम्पर्ड ग्लास लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। कि अगर आप मतलब हमेशा ये सोचते हैं कि या बाहर से ही लगवाना चाहिए, तो इट्स ओके, आप घर पे भी खुद भी लगा सकते हैं। उसके बाद बच्चों को लेने स्कूल लेने गई, तो क्या हुआ आप ज़रा ये क्लिप देखें। Yes, you can make it snow in Joe. Mama, you have to take a picture and there or there, which one? Wherever you like. Over here. Mama, half the class left. Yeah. Yeah, it was like calls coming every like 10 minutes. Hi, Aslam's going home. Hi, All Zainab's right, going now home. get out, Isma. It was like calls every 10 minutes saying someone's going home, and everyone was like, oh my god, is it gonna be me? Is it gonna be me? And then every time it wasn't them, everybody would like say no. Holy shoot. Everyone's playing. Receive, Bacho is here. Oh my god, it's snow, and it's snow. Isma, come on this side, please. Wow. Over there, okay? Over there? Okay. Okay, Iraj is here. I just wave to Isma. Get up, Isma. Come on. Iraj. Come. To walk in this Yeah. weather. Mama, if we have school tomorrow, can you pick me up? Yeah, I have to pick you up tomorrow. I'm gonna pick you up. So you are not walking. Okay. Wait. Could you pick me up early then? Early? How early? Like. अच्छा, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये क्लिप जो है उसके कुछ अरसे बाद का है। राइट अब उसके बाद का नहीं है। मेरे पास छोटी छोटी क्लिप्स पड़े थे जो मैं ऐड करना चाहती थी, क्योंकि वीडियोस मैं कोशिश करती हूँ यार मैं कुछ नहीं हफ्ते में एक तो डाल ही दूँ। एक तो उसका रीज़न ये, आपने ऑलरेडी इतनी मेहनत की हुई है और लोग देखना चाहते हैं। जैसे ही यूट्यूब जो है ना वो रिदम पकड़ने लगता है आपके चैनल का, मैं खुद इतनी स्लो हो जाती हूँ कि फिर वो रिदम ही टूट जाता है। चैनल रिकमेंडेशन पे जा रहा था कहाँ 79%, और अभी जो है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली उस तरह से वीडियो नहीं डाल रही, तो उसकी वजह से जो है वो फिर ड्रॉप हो गया है, 43% हो गया है। तो बहरहाल लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो अभी तो मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लाइक मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, मेरी जॉब चल रही है, मेरा बहुत सारे काम चल रहे हैं, लेकिन ये मेरा काम जो है ना मेरा शौक़ है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती। एनीवेज बैक टू दिस सीन। तो हो ये रहा था कि स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, और मैं बच्चों को लेने के लिए गई। तो इस बार तो इतनी ज़्यादा सारे बच्चों का ना ये फेवरेट सीज़न है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्नो इन्जॉय करते हैं, और मतलब ऐसा लग रहा था ईद है उन लोग के लिए। हम जितना खुश होते थे ना बचपन में ईद के लिए, तो हमारी औलादें जो हैं वो उतनी ज़्यादा खुश थी कि हमने जो है कि मतलब आई डोंट नो, लेकिन आपने इस्मा को देख लिया होगा कितनी इन्जॉय कर रही थी। इरज भी, इंशा भी, एवरीवन वाज लाइक हैविंग सो मच फन एक्चुअली। तो सारे कवर्ड वगैरह थे, सब कुछ थे, मिटन्स वगैरह प्रॉपर थे, तो आई वुडंट माइंड कि वो
इंजॉय भी कर लें इस चीज़ को। तो मैं इंशा से यही कह रही थी कि बेटा आज तो आप आ गए हो, क्योंकि बच्चों को वॉक करना ना पसंद होता है। तो मैं उससे यही कह रही थी ठीक है कोई बात नहीं, आज तो वॉक कर लिए, लेकिन मैं लेने आऊँगी नेक्स्ट टाइम। वो बस से आती है, उसको बहुत मज़ा आता है, तो मैं उसको ये चीज़ इंजॉय करने देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी फरहान से, तो मैंने कहा यार आज तो बहुत ही काम कर लिया मैंने। बच्चों को लेकर मैं जब घर आई तो ये बिरयानी मौजूद थी टेबल के ऊपर, एंड आई वाज लाइक, कहने लगे नहीं मुझे अंदाज़ा था कि घर आने के बाद जो है ना वो काफ़ी काम तुम्हारे लिए पेंडिंग पड़े हुए। तो जब तुमने मुझे बताया तो मैंने फ़ौरन ही ऑर्डर कर दी थी। एंड सच्ची बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों अब पाकिस्तान की बिरयानी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। तो जब फरहान ने मतलब यहाँ की बिरयानी खिलाई ना मुझे मंगा कर, हो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और मैंने बहुत जी भर के खाई। मैंने पाकिस्तान में इतनी बिरयानी जी भर के नहीं खाई, मैं इस तरह से कह लूँ। मुझे मज़े की नहीं लगी, मुझे जायकेदार ही नहीं लगी। मैं आप लोगों के साथ फिर बहुत कुछ शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक तो मेरा बहुत जल्दी का एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा जैसे वो आप खो खो वाला गेम नहीं खेलते, खो किया और मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे को जब तक खो करने के दरमियान जितना टाइम लगता है ना, तो उतना ही मुझे शायद पाकिस्तान की ट्रिप में लगा। एनीवेज इट वाज वेरी रिफ्रेशर। इंशाल्लाह जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो फैमिली के साथ जाएंगे तो फिर और ज़्यादा इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। सो अभी तो खुद कंफ्यूज भी थे और इतने सालों के बाद गए थे तो बहुत कुछ डिफरेंट भी लग रहा था। बहरहाल अभी तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। हम सबके बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आए। कोशिश करूँगी, मैं अब वादा नहीं कर सकती क्योंकि सबकी अपनी मसरूफियात चल रही हैं, और क्योंकि मुझे ये काम करने का शौक़ है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ मतलब वीडियोस थोड़ी बहुत बनाती रहूँ। ये नहीं कि क्या पकाया है क्या खाया है, कुछ नहीं। इट्स जस्ट आई थिंक बातें करने का एक मौका मिलता है, और मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप हूँ तो आई थिंक मुझे इस तरह से बातें करना ज़्यादा पसंद है। एक तरह से मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ, लेकिन सब लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। आई डोंट नो किस तरह से इसको जो है वो मैं आपके साथ सम अप करूं। बहरहाल यही आज की वीडियो थी, और बहुत सारे क्लिप्स के साथ मिलके बनाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो को आप और ज़्यादा इंजॉय करेंगे होपफुली। अगली वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।